देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, एकदम आसान क्वेश्चन। आप फोकस करके आप देखिए, समझा। और देखने से पहले, हमारा पार्ट 1 वीडियो देखने से पहले आप हमारा क्या करना है, इंट्रोडक्शन जरूर देखिए। जितना भी क्वेश्चन लगाते हो, लगाने से पहले जैसे 3.1 हम बता रहे हैं, 3.2 देखना है, फिर इंट्रोडक्शन एक बार दोहरा लीजिएगा। तो इंट्रोडक्शन जब आप दोहरा के फिर जब उस क्वेश्चन पे जाकर आप फोकस करेंगे तो आपको 100% क्या 100% 1% बता रहे हैं, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, डायरेक्ट एकदम दिमाग में धसेगा। आते हैं अपने क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या करता है। देखो बोल रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। तो 1 महीने बाद 4 केजी अंगूर सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। तो इस स्थिति बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो हमको क्या करना है भाई, यहां पर माना है, माना कि हल करते हैं यहां से। माना कि अंगूर 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य निकालना है भाई। तो क्या हो जाएगा, x रुपए। तो x रुपए, और ऐसे 1 केजी अंगूर का मूल्य हो जाएगा भाई y रुपए। ठीक है, ये कितने केजी बोला है भाई, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य। तो देखो भाई यहां से हम लिख देंगे कथन अनुसार या प्रश्नानुसार 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए का है, रुपए था। ठीक है भाई, तो यहाँ पर 2 केजी सेब, 1 केजी का सेब का मूल्य कितना x है, तो 2 केजी सेब का मूल्य कितना होता है, 2x है, प्लस बराबर यहाँ पर देखो, और 1 केजी अंगूर का मूल्य भाई, 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, y। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपए। अब ये दोनों रुपए दोनों को मिलाते हैं, मिलाकर खरीदते हैं, तो मूल्य किसी दिन 160 रुपए हो जाता है। कितना हो जाएगा भाई, 160 रुपए हो जाता है। ठीक है भाई, ये पहला समीकरण इस क्वेश्चन का। अब दूसरा बोल रहा है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। तो भाई 4 केजी सेब और कितने, 1 महीने बाद, है ना, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर है भाई। यहाँ पर 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है, 300 रुपए हो जाता है। ठीक है भाई, तो 300 रुपया हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 4 केजी सेब, अब 1 केजी का मूल्य कितना है, 3x रुपए, तो 4 केजी का मूल्य कितना होता है, 4 केजी मतलब 4x। 2 केजी, 1 केजी अंगूर का मूल्य y है, तो 2 केजी की बात किया तो 2y। अब दोनों को जब मिला करते हैं कितना होता है, 300 रुपए। समझ। तो इस क्वेश्चन का बीजगणितीय रूप पे ये आंसर हो गया भाई। समीकरण 1 जो हुआ और समीकरण 2 को मिला के ये बीजगणितीय रूप में हल किया गया है। ठीक है भाई, अब हमको ग्राफिक बीज से हल करना है कि ज्यामितीय रूप से हल करना है। ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए भाई, इतना उतार लीजिए। अब हम आपको बताते हैं उसके बाद ज्यामितीय रूप में कैसे हल किया जाता है भाई, इतने उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखो भाई, जब इसको हल किया गया क्वेश्चन नंबर 3 को, बीजगणितीय रूप में समीकरण क्या मिलेगा, 2x प्लस वाई बराबर 160, 4x प्लस 2y बराबर 360। अब इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए x का 2 मान और y का 2 मान निकालना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम x और y का मान निकालेंगे। तो x और y का मान निकालना है भाई। तो यहाँ पर हम x y का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखो x और y का अपने से मान रखना पड़ेगा। x का मान हम 50 ले रहे हैं तो y का मान निकलेगा। x का मान हरदम अपने से रखते हैं। अब यहाँ पर हम x यहाँ पर हम क्या रखेंगे भाई, 50 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 160 है। तो y बराबर 160, 50 दूना 100 हो जाएगा, इधर आएगा तो -100 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा भाई, 160 में से 100 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। y का मान 60 हो जाएगा। ठीक है भाई, जब हम y का मान 60, x का मान हम 60 ले लें तो y का मान कितना निकलेगा भाई, तो एक यहाँ क्या रखेंगे, 2 × 60 प्लस 120 बराबर 160 हो जाएगा। 100 प्लस y बराबर 160 हो जाएगा। 60 दूनी 120 हो जाएगा, प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 160। तो y बराबर 160 माइनस 120 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। तो y बराबर कितना, 160 में से 20 घटाएंगे 40 आ जाएगा।
जब हम x का मान 60 रखते हैं तो y का मान 40 हो जाता है। ऐसे इसी प्रकार आगे हल करेंगे। अब यहाँ पर हमको x और y का मान यहाँ पर भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है भाई, x का मान हम रखते हैं 50 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, तो गुणा करते हैं 4 गुणे 50 प्लस 2y बराबर 300 हो जाएगा। 50 चौका कितना हो जाएगा 200 प्लस 2y बराबर 300, यहाँ पर 2y बराबर 300 माइनस 200 हो जाएगा। 2y बराबर 300 में से 200 घटाएंगे तो 100 बचेगा, y बराबर 100/2 हो जाएगा। y का मान कितना आया भाई 50, यानी x का मान 50 रखते हैं तो y का मान भी 50 आएगा। x का मान हम 60 रख दें, x का मान हम 60 रख दें तो y का मान कितना निकलेगा ये देखते हैं। तो देखो भाई यहाँ पर 4x है, x आप क्या रखेंगे 60 और प्लस 2y बराबर 300 हो जाएगा। तो 60 की 6 24 240 प्लस 2y बराबर 300 हो जाएगा। तो 2y बराबर 300 और माइनस 240 घटाएंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2y बराबर 60 हो जाएगा। तो y बराबर 60/2 हो जाएगा, तो y बराबर 30 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब y का मान 30 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब हम इस समीकरण को मिटा देते हैं। देखो अब x का मान, x और y का मान इस समीकरण से भी निकल गया और इस समीकरण से भी निकल गया। तब इसको हमको दर्शाना है भाई, तो हमको दर्शाना है तो क्या करते हैं, पटरी और प्रकार का जरूरत पड़ता है। अब हम पटरी और प्रकार का जरूरत करते हैं। देखो भाई हमारा पटरी क्या है, तो यहाँ पर हम लाइन खींचेंगे। जो लाइन का नाम होगा भाई, लाइन का नाम क्या होगा बताइए आप लोग, तो लाइन का मान हो जाएगा y और ये नीचे वाले को हो जाएगा y डैश हो जाएगा। इसी प्रकार हम x वाले को बनाएंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से हम देखते हैं x वाले को बनाना पड़ता है भाई। तो x का मान, x का लाइन निकाल रहे हैं, x का लाइन देखिए अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर x का लाइन निकल गया, जो इसको बोला जाता है x और इस साइड को बोला जाता है x डैश बोला जाता है। अब यहाँ पर देखो 50 60 50 60 50 30 50 60 हम यहाँ पर माना गया है। तो यहाँ पर हम मान चलते हैं 0 से, तो यहाँ पर 0 और फिर चलेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, फिर इधर चलेंगे तो 20 हो जाएगा, फिर इधर चलेंगे 30 हो जाएगा, ऐसे 40 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा, फिर 70 हो जाएगा। इसी प्रकार ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 40 50 60 70 हो जाएगा भाई। अब इधर जब डैश साइड जाते हैं तो माइनस में हो जाता है, -10 -20 -30, जितना जरूरत पड़ेगा उतना ले जाएंगे। फिर यहाँ पर आएगा तो -10 हो जाएगा, फिर -20 हो जाएगा, फिर -30 हो जाएगा। हम पहले बिंदु को लेते हैं। पहला बिंदु क्या है भाई, हम पहले बिंदु को 50 लेते हैं तो y का मान 60 आता है। पहला बिंदु यहाँ से 50 से 60 लेना है भाई। जब हम पहले बिंदु का मान कितना लेते हैं 50, तो y का मान 60 है। तो पहला बिंदु 50 यहाँ पर है, y का मान 60 यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से हम रेखा को खींचते हैं तो 50 और y 60 को मिलाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम रेखा बनाते हैं भाई 50 और 60 को मिलाने के लिए। तो हम यहाँ से एक रेखा को डैश डैश करते हैं। जब आप बनाएंगे तो आप ग्राफ में बनाएंगे तो ग्राफ में एकदम बना बनाया मिल जाता है, लेकिन वहां पर तो पेपर देने के लिए क्या करोगे भाई, तो यहाँ पर डैश डैश करते हैं। ठीक है, तो हम डैश डैश करके इसको आगे को बढ़ाते हैं। जब इसको आगे बढ़ाते हैं तो 50 कामा 60 कहाँ मिलेगा, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखो 50 कामा 60 जहां पर मिलेगा वहीं पर हमारा एक बिंदु मिलेगा जो होता है, जिसका नाम बन जाएगा भाई, ये देखो ये दोनों बिंदु रेखाएं कहाँ काट रहे हैं 50 कामा 60, यानी यहाँ 50 और यहाँ 60, इसी बिंदु का नाम हो जाएगा 50 कामा 60 50 कामा 60। अब दूसरा क्या हो जाएगा भाई, दूसरे का बिंदु का नाम x का बराबर 60 लेंगे, y बराबर 40। जब x बराबर 60 लेंगे तो y का मान 40 लेना है भाई। तो y का मान 40 लेने के लिए तो हमको ये y से एक रेखा निकालना पड़ेगा, जिसका हमको डैश डैश करेंगे तभी तो काटेगा ना भाई। तो यहाँ पर जब डैश डैश करके आगे ले चलेंगे तो y पर x बराबर 60 के यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है भाई, जब x बराबर 60 के यहाँ पर मिल जाएगा तो इस रेखा को हम मिला देंगे। अब 60 से खींच के मिला देंगे। ठीक है भाई, अब यहाँ पर जाके काटेगा। जब यहाँ पर जाके काटेगा तो इस बिंदु का नाम है भाई 60 कामा 40। तो यहाँ पर जाके 60 कामा 40 भाई, 60 कामा 40 हो जाएगा। तब इस बिंदु को, दोनों बिंदु को हम मिला देते हैं। दोनों बिंदु को मिला देंगे फिर अच्छे से हम आगे बढ़ते हैं। फिर जब दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो देखो भाई दोनों बिंदु कैसे मिलेगा, ऐसे हम बनाते हैं और इस बिंदु को मिला देते हैं। तो आप लोग अच्छे से बना लेना। ठीक है भाई, तो इस बिंदु को यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इस बिंदु का नाम जो हो जाएगा उसी समीकरण का नाम रख देंगे। ये समीकरण क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हम समझते हैं। तो इस समीकरण का जो नाम है अभी रख देते हैं। देखो भाई इस समीकरण का नाम किससे है, 2x प्लस वाई। तो यहाँ पर 2x प्लस वाई बराबर 160 से आया। ठीक है, ये वाला रेखा। अब दूसरा रेखा भाई x का मान 50 लें तो y का मान भी 50। तो x का मान कितना है भाई 50 यहीं पे हो जाएगा, y का मान भी 50।
तो यहाँ पर हम खींचेंगे 50, आना चाहिए ना भाई। तो यहाँ पर जाएगा, तो देखो यहाँ से हम डैश डैश बना के यहाँ तक लग जाते हैं, ठीक है। तो ए बिंदु जहां पर मिलेगी, ए बिंदु जहां पर मिलेगी, ए बिंदु जहां पर मिल रही है भाई, वो 50, हो जाएगा, ठीक है। ये 50, मिल जाएगा। इसी प्रकार ये जो बिंदु मिला 50, मिलेगा। फिर अगला है भाई x का मान 60 ले तो y का मान 30, x का मान 60 तो y का मान 30 लेना। तो y का मान 30 लेना है, तो y से यहाँ पर खींचेंगे भाई। जब y के स्थान पर जब खींचेंगे तो यहाँ पर डैश डैश बढ़ाएंगे, तो ये जहां पर दोनों रेखाएं काटेगी, तो इसी रेखा का क्या नाम हो जाएगा भाई, 60, इस रेखा का नाम हो जाएगा 60, एक बिंदु यहाँ पर मिला, एक बिंदु यहाँ पर मिला, तो दोनों बिंदुओं के हिसाब से हम रेखा बना देते हैं, ठीक है। जब रेखा बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसी रेखा बन जाएगी। जब रेखा इस बन जाएगी तो इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा, हम इसको बना लेते हैं। तो भाई बनाए हैं, इसको कोई जरूरत नहीं है, इसको हमको मिलाना है, सीधी रेखा कहाँ बनाना है। तो देखो इस रेखा का नाम क्या है, 4x + 2y = 3। इस रेखा का नाम हो जाएगा 4x + 2y बराबर हो जाएगा 300। तो यहाँ पर इस रेखा का नाम हो गया, ठीक है। तो इसी हिसाब देखो दोनों कैसे लग रहा है, समांतर लग रहा है। समांतर होता है जिसका कोई हल नहीं होता है भाई। तो आपको उसमें इंट्रोडक्शन में बताया गया है, जाके आप हमारा इंट्रोडक्शन देखिए, आपको नंबर 1 के आप गारंटी है, 100% गारंटी, आपको एग्जाम्पल सही समझाया जाता है वहां पर, ठीक है। अब हमारे इस चैप्टर का 3 क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन को हल कर दिया गया है, जो कि हमारा प्रश्नावली 3.1 का था। ये लास्ट क्वेश्चन था, एकदम अच्छे से समझा दिया गया है। जहां पर मिस्टेक कमेंट होता है, जहां पर मिस्टेक और गलती होता है वहां पर आप कमेंट करके बताइए। देखिए भाई इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो लाइक करने में क्या जाता है भाई, सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, आपको क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है। इतना मेहनत करके जाते हैं तो इसमें हमारा कुछ प्रॉफिट हो जाएगा भाई, आपके माध्यम से हम भी आगे बढ़ जाएंगे, ग्रोथ कर देंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। आप इसमें जो भी मिस्टेक हो आप कमेंट करके बताइए, इतना क्वेश्चन को अच्छे से उतारिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है।